हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसी चीजें जिनको शायद आपने नहीं देखा होगा। और दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का अपना रिएक्शन वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो का टाइटल मैं आपको यहाँ पर बता दूं। इसका टाइटल है 20 प्रभावशाली चीजें जिन्हें आप पहले देखोगे, 20 इंप्रेसिव थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों ये वीडियो है माइंड वेयर हाउस हिंदी चैनल का। इनके चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके और भी कई सारी चीजें आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सभी को नमस्कार। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने इंटरनेट पर एक दिलचस्प चीज देखी हो और तुरंत उसे किसी दोस्त के साथ शेयर करने के लिए दौड़ पड़े? शायद हम सभी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। आखिरकार दुनिया में अनगिनत आश्चर्यचकित चीजें और सोशल नेटवर्क की मदद से हम देख सकते हैं। सरप्राइज होने के लिए तैयार है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। आज आप ढेर सारी नई चीजें सीखोगे, जैसे मकई अलग अलग रंगों में क्यों आता है और एकॉस्टिक लेविटेशन कैसे काम करता है। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है ये क्या है? ये एक जायरोस्कोप। आपको ये नहीं समझाएंगे कि कैसे काम करता है, क्योंकि आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि 19th सेंचुरी में इन्वेंट किए गए मैकेनिज्म के कई उपयोग हैं, जैसे योयो और स्पिनर जैसे खिलौने से लेकर जियो लोकेशन सिस्टम्स तक। हालांकि जायरोस्कोप को अब तक क्यूलिनरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं किया गया। आफ्टर ऑल ये आइडिया थोड़ा बेतुका लगता है। ये डिवाइस वहाँ किस काम आ सकता है? वेल, इस जगह के मालिक आपसे सहमत नहीं होंगे। अपनी अनोखी काबिलियत की वजह से उन्हें न सिर्फ अपने रेस्टोरेंट के लिए कई कस्टमर्स मिले, बल्कि उन्होंने मीट रोस्टिंग की एक परफेक्ट रेसिपी भी ढूंढ ली। लोकल शेफ्स कहते हैं कि जायरोस्कोप के रोटेशन की मदद से मांस हमेशा जूसी रहता है और चारों तरफ से एक जैसा रोस्ट होता है। सीम्स लाइक इट्स टाइम फॉर लंच। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आर्ट ऑफ केवल मार्बल स्कल्पचर्स और ऑयल पेंटिंग्स तक ही सीमित नहीं है। आजकल कई तरह के नए आर्टिस्ट और उनके आर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मिलिए एरिक मेस्पल के फेरेलेक्शन पूल से। क्या आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या है? वेल, हम अभी समझाते हैं। ये आर्टिस्ट नासा के एक इंजीनियर के इन्वेंशन से काफी इंस्पायर्ड था। 60 के दशक में उन्होंने जीरो ग्रेविटी में इंजन तक फ्यूल पहुंचाने के लिए फेरोफ्लुइड नामक कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया। इस कॉन्सेप्ट में लिक्विड के अंदर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं और फिर उसे मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल किया जाता है। मेस्पल को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसे अपने आर्ट में इस्तेमाल करने का फैसला किया और तब फेरोफ्लुइड फूल का जन्म हुआ, जो एक व्यूअर की मूविंग बॉडी की परछाइयां बनाता है। इसमें कुल मिलाकर 320 मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। वैसे इस आर्टिस्ट ने दूसरे आर्ट पर भी ये शानदार ट्रिक आजमाई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि स्पेस इंडस्ट्री में फेरोफ्लुइड पूरी तरह से फेल हो गया। शायद इसीलिए कहते हैं कि आर्ट और साइंस इनकम्पैटिबल होते हैं दोस्तों। क्या आप भी यही सोच रहे हो कि कोई असली कॉर्न नहीं बल्कि असामान्य कैंडीज है? वेल, हम समझ सकते हैं कि आप जिसे देख रहे हो वो वाकई एक अनोखे बीज है। अमेरिका के किसान कार्ल बांस ने अपने घर पर रेनबो कॉर्न्स का आविष्कार किया। उन्होंने इस अनयूजुअल वैरायटी को ग्लास जेम नाम दिया। वैसे ऐसा करने वाले वो पहले इंसान नहीं थे। उनसे काफी पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इंडियंस कलरफुल कॉर्न्स उगाते थे। बांस ने अभी अमेरिका की विरासत आगे बढ़ाई और इस अनोखे कॉर्न को एक नया रूप दिया। हालांकि अमेरिकन इस रेनबो कॉर्न को खाने के लिए नहीं बल्कि आर्ट्स और क्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या इन्हें खाया जा सकता है? जवाब है हाँ, आप इसे खा भी सकते हैं और तो और आप इसे पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। हालांकि इसे बॉयल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हार्ड स्टार्च होता है। वैसे आप इसे डेकोरेशन के तौर पर अपने घर में भी लटका सकते हैं। आपके मेहमान इसे जरूर पसंद करेंगे। कौन कहता है कि मैनिक्योर सिर्फ लड़कियों के लिए होता है? जापान में दोस्तों पुरुष भी इस ब्यूटी प्रोसीजर के साथ देखे जाते हैं, लेकिन फैशन के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए। वैसे नाखून काफी असामान्य लग रहे हैं, जैसे किसी जानवर के दांत हो। इन लोगों ने अपने नाखूनों के साथ ऐसा क्यों किया? पता चला है कि निशिजिन के जापानीज टेक्सटाइल मास्टर्स अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। ऐसे नाखून वीविंग आर्ट्स में धागों को अलग करने के काम आते हैं। कमाल है। आजकल लोग स्मार्टफोन्स के बिना रह नहीं सकते, तो अगर शॉपिंग करते करते आपका फोन बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? अब आप अपने दोस्तों को कैसे बताओगे कि आप कहाँ हैं? या उन्हें मिलने के लिए कैसे बुलाओगे? और तो और घर वापस जाते टाइम बोरिंग मेट्रो का सफर कैसे कटेगा? वैसे आजकल किसी भी डिसेंट शॉपिंग मॉल में चार्जिंग स्टेशन जरूर होगा, लेकिन उनमें से कुछ थोड़े ज्यादा क्रिएटिव हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मॉल में एक ऐसा स्विंग लगाया गया जो आपकी मूवमेंट के साथ एनर्जी जनरेट करता है। इसका मतलब आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना स्विंग का मजा लेते हुए अपने गैजेट को रिचार्ज कर सकते हो।
ऑफिस एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ दूसरों से अलग लगना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ सभी के पास एक जैसे कंप्यूटर्स, पेन्स, नोटपैड्स और इम्पोर्टेंट मेमोज लिखने के एक जैसे पेपर स्टिकर्स होते हैं। लेकिन एक जापानीज कंपनी ने ऐसे स्टिकर्स बनाए हैं जिन्हें आर्ट से कम नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कुछ अनोखे स्टिकर ब्लॉक्स बनाए हैं जिनका नाम ओमोशिरोई है। ये ऐसे काम करते हैं जैसे जैसे आप स्टिकर्स इस्तेमाल करते हैं एक मिनी स्कल्पचर सामने आने लगता है। आखिर में आप इस स्कल्पचर को टेबल डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। इनके पास कई अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स हैं। आप यहाँ जापानीज आर्किटेक्चर के मास्टरपीसेस, मैजेस्टिक पियानोज और खूबसूरत लैंडस्केप पा सकते हैं। ये वाकई खूबसूरत लगता है। हमें यकीन है कि कुछ लोगों ने पहले ही इन्हें गूगल करना शुरू किया होगा। हम सभी ने कम से कम एक बार ये जरूर सोचा होगा कि पुराने जमाने के सैनिक कितने बड़े आर्मर के साथ घोड़े की सवारी करते हुए दुश्मन से कैसे लड़ते थे। पता नहीं उसका वजन कितना होगा। साथ ही शायद इस आर्मर के कारण सैनिक की मोबिलिटी भी सीमित होती होगी। जी हाँ, इट सीम्स लॉजिकल, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट कई तरह के आर्मर्स बेहद फ्लेक्सिबल होते थे। जरा इन सैबेटॉन्स पर नजर डालिए। यूरोपियन मिलिट्री कई सेंचुरी से इन बूट्स का इस्तेमाल करती आ रही है। इन शूज को कई सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया ताकि मैक्सिमम मोबिलिटी पाई जा सके। बाकी का आर्मर भी वैसा ही था। अगर आपको ये पहले से पता था तो हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। सच कहे तो हम सोचना भी नहीं चाहते कि इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था। शायद इस तरह की असामान्य चीजें सपनों में ही सोची जा सकती हैं। जो भी हो, मजे की बात यह है कि ये डिवाइस काफी पॉपुलर हो गई है। दुनिया भर से हजारों लोगों ने इसे अमेज़न से ऑर्डर किया। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गए, दरअसल ये एक स्क्वायरल फीडर है जो एक गिलहरी को कुछ सेकेंड्स के लिए यूनिकॉर्न बना देता है। ब्रिलियंट, इजंट इट? शायद आप सभी ने ब्रिटिश म्यूजिशियन स्टिंग का मशहूर गाना डिजर्ट रोज सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं, एक असली फिनोमिनन भी है। वैसे हम एक स्पेशल मिनरल की बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे पसंदीदा फूल की तरह दिखता है। आमतौर पर जब किसी सूखे इलाके में भारी बारिश होती है तब रेत में ऐसे अजीब फॉर्मेशंस देखे जाते हैं। रेत पानी को सोख लेती है और जिप्सम पानी से रिएक्ट करता है। पहले वो इवेपोरेट होता है और फिर क्रिस्टलाइज हो जाता है और इस तरह प्रकृति का एक अनोखा करिश्मा पैदा होता है। बेजान रेगिस्तान के बीच एक खूबसूरत गुलाब। हमें तो ये काफी इंस्पिरेशनल लग रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ाना एक चैलेंजिंग जॉब है दोस्तों, हर कोई इसे हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन इस पायलट की कहानी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि उसने अपने अनुभवी साथियों को भी सरप्राइज कर दिया। उसने अपने हेलीकॉप्टर पर एक 6 मीटर लंबी सौ यानी आरी बांध दी। नहीं, ये किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। दरअसल अमेरिका में पावर लाइंस को नुकसान से बचाने के लिए पेड़ों को ऐसे काटा जाता है। इस अजीब डिवाइस में 10 शार्प ब्लेड्स हैं। वो लगभग एक 30 मीटर लंबी मजबूत रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से बंधे होते हैं और अपना काम बड़ी सफाई से करते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि इसे हेलीकॉप्टर से क्यों किया जा रहा है। जवाब आसान है, इस तरह के पेड़ों तक जमीन से पहुंचना लगभग नामुमकिन है। बहुत रिस्की है ये। लगता है यहाँ कोई गलती हुई है। छेद से भरा फावड़ा किस काम का। इसके साथ आप क्या करेंगे? खैर, ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप इसे मिट्टी में इस्तेमाल करोगे तो समझ जाओगे कि ये सामान्य से काफी बेहतर है। इन छेदों के कारण मिट्टी फावड़े से नहीं चिपकती, जिससे आपका काम और भी तेज हो जाता है। पता नहीं कैसा विरोधाभास है। हम सब अलग अलग तरह से सोते हैं। हम में से कुछ एक किंग साइज बेड पर अकेले सोना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग एक साधारण बिस्तर पर या जमीन पर भी सो सकते हैं। लेकिन आपने पहले कभी ये नहीं देखा होगा, ये एक ऐसा बेड है जो पूरी तरह पेपर से बना है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसका एडवांटेज ये है कि आप इसे तुरंत असेंबल कर सकते हो और आप एक बेड के साथ सोफे का भी मजा ले सकते हो। इस बेड की कीमत केवल $500 है और ये 500 किलोग्राम का वजन सह सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ जापान में अवेलेबल है। लगभग 10 साल पहले तक हम किसी किराने की दुकान में एक लिस्ट और एक पेन लेकर जाते थे। जाहिर है आज ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि आप अपने स्मार्टफोन पर भी एक चेकलिस्ट बना सकते हैं। लेकिन लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में हाउसवाइफ्स इन मेटल डिवाइसेस को प्रेफर करती थी। वैसे आप इसके आइटम्स बदल नहीं सकते थे और किसी चीज को खरीदने पर आपको ये छोटा एरो फ्लिप करना पड़ता था। ये देखना काफी अद्भुत है कि टेक्नोलॉजी किस तरह हमारी आदतों को बदलती है। लेकिन कई सेंचुरीज बाद भी ग्रोसरी लिस्ट वैसी की वैसी है। ऐसा लगता है कि डोरेन ग्रे का ये पोर्ट्रेट मशहूर राइटर ऑस्कर वाइल्ड का इमेजिनेशन नहीं बल्कि सचमुच असली जिंदगी से लिया गया है।
स्पेनिश आर्टिस्ट सर्गी कैंडेनस ऐसे कई पेंटिंग्स बना चुके हैं। अपने करियर में उन्होंने एक अनोखी टेक्निक तैयार की। अगर आप इसे देखोगे तो पोर्ट्रेट में दिखने वाले की उम्र नहीं बदलेगी। ये सब देखने वाला किस एंगल पर खड़ा है उस पर निर्भर है। ये कुछ ऐसा काम करता है, जब आप बाईं ओर से देखोगे तो आपको एक जवान खूबसूरत चेहरा दिखेगा, लेकिन जब आप दाईं ओर जाते हैं तो आपको वही चेहरा 40 साल बड़ा दिखेगा। और हाँ, ये जानवरों पर भी काम करता है। तो आखिर ये कैसे काम करता है? इसका सीक्रेट ये है कि कैंडेनस पेंटिंग के दोनों तरफ वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाते हैं। पहले वो पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और बाद में ऑयल पेंट्स का। लेकिन फिर भी पेंटिंग का सेंटर किसी मैट्रिक्स के ग्लिच जैसा नहीं, बल्कि काफी कन्विंसिंग लगता है। एक और बात, कैंडेनस ने 30 साल की उम्र से काम करना शुरू किया और उसने किसी भी टेक्निक को प्रोफेशनली नहीं सीखा है। मानना होगा, इन पर विश्वास करना काफी मुश्किल लगता है। अगर आप हमेशा से हरमाइनी का पसंदीदा मंत्र विंगारियम लेवियोसा से मोहित थे तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। हमारी दुनिया में लेविटेशन कर पाना इतना भी मुश्किल नहीं जितना आप सोचते हैं। ये रहा एक अकूस्टिक लेविटेशन। ये ध्वनि की तरंगों पर काम करता है। कुछ सालों पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इस तरीके की मदद से एक पॉलीस्टायरीन बॉल को हवा में उड़ाया। रिसर्चर्स को उम्मीद है कि भविष्य में इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जा सकता है, जैसे किसी असेंबली के दौरान पार्ट्स को हवा में रखने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन में। थियोरेटिकली देखा जाए तो एक इंसान को भी हवा में उड़ाया जा सकता है, लेकिन पहले कुछ इश्यूज सॉल्व करने होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होने वाली साउंड वेव्स इंसान के अंदर बेहद अनप्लीजेंट फिजिकल सेंसेशंस तैयार करती हैं। बट है कमाल की चीज। किसी आउटडोर इवेंट को यादगार कैसे बनाया जाए? आप फायरवर्क्स लॉन्च कर सकते हो, लेकिन ये काफी खतरनाक और एक्सपेंसिव होते हैं। यही बात फ्लैश लाइट्स या दूसरे गिज्मोस पर भी लागू होती है। अब साधारण बलून्स काफी बोरिंग होते हैं, लेकिन अब एक उपाय मिल चुका है। अमेरिका में स्माइल क्लाउड्स नाम की एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो आपको असली कस्टमाइज्ड क्लाउड्स ऑफर करती है। इन्हें बनाने के लिए वो साबुन का पानी, नाइट्रोजन और हीलियम जैसे इको फ्रेंडली चीजों का यूज करते हैं। आप इनसे कोई भी साइज और शेप बना सकते हो और ये आसमान में कई किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। Isn't that original? वाओ, ये क्या है? क्या पोसेइडोन ने ओलंपस से नीचे आकर अपनी शक्तियां दिखाने का फैसला किया है? यहाँ सब कुछ थोड़ा प्रोफेशनल है और फिजिक्स के नियमों द्वारा समझाया जा सकता है। इस वीडियो में आप एक ट्रांसपेरेंट एक्राइलिक सिलेंडर और एक हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सीलरेटर देख रहे हैं। ये लगभग कुछ मिलियन वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जनरेट करता है। मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लाइटनिंग स्पीड से यात्रा करते हैं, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के कारण उन्हें रुकावट का सामना करना पड़ता है। इससे पार्टिकल्स की रफ्तार धीमी हो जाती है और इसी वजह से आप सिलेंडर के अंदर एक मिनी लाइटनिंग देख पाते हो। ये अपने पीछे कुछ खूबसूरत क्रैक पैटर्न्स भी बनाती है जो हमें प्रकृति की ताकत याद दिलाती है दोस्तों, है ना? बर्निंग मैन फेस्टिवल दुनिया भर के क्रिएटिव लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ कोई बोरिंग नहीं होती। यहाँ के सारे विजिटर्स को क्रिएटिविटी पसंद होती है और ये हर तरह से अपनी पर्सनालिटी शोकेस करना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका के एक इंजीनियर मार्क एलिस ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। वो इस फेस्टिवल में अपने हाथों से बनाई हुई एक व्हील चेयर पर आए। यस, डीजल पंक इज अलाइव। सही में जबरदस्त क्रिएशन है। ऐसे किसी जानवर का पैर। काम पर जाते हुए आप अपनी पसंदीदा कॉफी खरीदते हैं, लेकिन आपके हाथ कप की गर्मी सह नहीं पाते। सबसे खराब बात यह है कि इन कार्डबोर्ड स्लीव से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी काम के नहीं है। लेकिन अमेरिका के कुछ लोगों ने इस पर एक नया तरीका खोज निकाला है। उन्होंने एक ऐसा होल्डर बनाया जिसकी साइज हाई टेम्परेचर्स के संपर्क में आने पर बढ़ जाती है। वैसे भले ही आपके हाथों को सुरक्षित रखते हो, लेकिन देखने में थोड़े क्रीपी जरूर लगता है। अजीब लग रहा है। यहाँ पे तो ऐसे फेंक देंगे, बोले क्या दे रहा, मार भी पड़ेगी वो अलग। आप इस वीडियो को अनगिनत बार देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप इसके राज को समझ नहीं पाएंगे। जाहिर है, अगर आपको फिजिक्स की गहरी जानकारी है तब शायद आप इसे समझ जाओगे। एक्चुअली यहाँ कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक पेपर पर थोड़ी सी इंक डाली गई है, ये तुरंत पानी के कारण फैल गई और एक सरफेस टेंशन बन गया। उसी के कारण ये पत्ती अजीब तरह से चलते हुए कुछ विचित्र पैटर्न्स बना रही है। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके भी ऐसे इफेक्ट्स बना सकते हो। हालांकि हम ऐसा ना करने की सलाह देते हैं। आखिरकार हमें अपनी प्रकृति का ख्याल रखना है भैया। बट है अमेजिंग दोस्तों। ये ऐसा वीडियो था जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें, हमें अलग अलग चीजें दिखी,
लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, बहुत सी चीज़ें दुनिया में हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और हमें लगता है कि शायद उसमें कोई जादू है, उसमें कोई बहुत अलग चीज़ है, तो हम उसे कई बार उसमें अंधश्रद्धा भी दिखाते हैं, कई बार हम उसे कुछ अलग ही तरीके से उसे मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर साइंस अगर जो इंसान समझ रहा है और जो इंसान इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है, वो अच्छे से समझ सकता है कि उसके पीछे का क्या राज है। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपने देखी, इनोवेशन देखे और कई सारी चीज़ों को हमने फर्स्ट टाइम देखा जो शायद आपने भी ना देखी हो। बट मुझे लगता है कि कई ऐसी चीज़ें थी जो आप सबने पहली बार देखी होंगी। तो जिन लोगों ने इनको पहली बार देखा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने सारी चीज़ें पहले देखी थी या नहीं देखी थी, या सिर्फ मैं ही हूँ जो इन्हें फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और दोस्तों जैसे कि इसमें एक जगह दिखाया गया था कि अगर बैटरी वगैरह चार्जिंग के लिए यहाँ पर लोग झूला झूल रहे हैं, तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं जिससे हमारी एनर्जी जो है वो हम क्रिएट कर सकें, उस एनर्जी से ही हम सारी चीज़ों को कर सकें, जिससे हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आज आप देख ही रहे हैं कि कई सारी जगहों पर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो वहाँ भी हम कुछ ऐसी डिवाइसेस लगा करके, यानी कि जो हमारे गाँव के क्षेत्र हैं या हमारे ऐसी जगहों जहाँ पर लाइट की कमी है, तो कुछ हम ऐसा करके उनके लिए भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे मॉल में नहीं, हमें ऐसी चीज़ें हर जगह रखनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और हमें पावर मिल सके और हमारी पावर पर जो लोड शेडिंग है उसकी समस्या भी कम हो सके और बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ सकती है। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक अमेजिंग आर्ट यहाँ पर हमें देखने मिला था कि अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो आपको यंग फेस नज़र आएगा और अगर आप राइट साइड से देख रहे हैं तो आपको ओल्ड फेस नज़र आएगा। तो ऐसी अमेजिंग चीज़ें तो गॉड गिफ्टेड होती हैं। आप सभी के अंदर भी कौन कौन सा टैलेंट है आप सभी पहचानिए, देखिए, समझिए और अपने टैलेंट को बाहर लेकर आइए। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी से भरा हुआ मिला। इस वीडियो के अंदर हमें कई सारी अच्छी चीज़ें देखने मिली जो हमारे फ्यूचर को और ब्राइट कर सकती हैं और बहुत से हमें आइडियाज़ वगैरह भी इसके अंदर देखने मिले जो क्रिएटिव थे। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी करते समय अपने पर्यावरण का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी क्रिएटिविटी के चलते हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। तो दोस्तों ये वीडियो हमने लिया था माइंड वेयरहाउस हिंदी चैनल से। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दोस्तों इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनके चैनल पर जाके भी सारे वीडियो देख करके एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों जो लोग भी नए हैं हमारे, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर करें। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।